आप महाकुंभ घूमने आ रहे हैं और सेक्टर 7 को आपने विजिट नहीं किया तो आपने महाकुंभ नहीं घूमा, ये मान लीजिए। बिल्कुल पछताएंगे सेक्टर 7 को अगर आप नहीं घूमे तो कुंभ आके बिल्कुल पछताएंगे। अगर सिर्फ आप स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो संगम स्नान करके चले जाएंगे तो कोई बात नहीं। अगर कुंभ को घूमने और देखने आ रहे हैं तो आपको सेक्टर 7 को विजिट करना ही हो चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इधर साइड में देखते हैं कि इधर साइड में क्या लगा हुआ है। इधर साइड में मुझे लग रहा है कि पुस्तकालय भवन है। यहाँ पर सारी उस बुक्स के बारे में दर्शाया गया है जो सारी पुस्तकालयों को दर्शाया गया है। जो संस्कृत विभाग लखनऊ ये जो रखी हुई हुई किताबें हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया। सारी किताबों का दर्शाया गया, सारे पुराणों को यहाँ पर दर्शाया गया है। जो बुक्स है उस ज़माने की उन सारी बुक्स को यहाँ पर दर्शाया गया। देखिए उस वक्त के ये बुक्स है। जैसे सारे ये पुस्तकालय भवन दर्शाया गया, मतलब ये जो एरिया है ये पुस्तकालय भवन है। यहाँ पर सारी बुक्स का आपको मिल जाएगी पढ़ने के लिए, आप आके आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सारी ये देखिए इधर की तरफ से है ये पुस्तकालय भवन। दर्शनीय सृजन की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। इधर से धीरे धीरे करके उन चीज़ों को इधर दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। ये इधर से भी आप दिखाता हूँ मैं आपको, ये सारी चीज़ें दर्शाई गई है आपको। इधर देखिए वो सारी चीज़ें आपको दर्शाई गई है फ़ोटो के द्वारा। यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें पूरा यूपी का है, यहाँ किसी दूसरे राज्य का कुछ भी नहीं है। ये टोटल यूपी में जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों के यहाँ पर दर्शाया गया है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो यूपी की चीज़ें हैं वो सारे पूरा ये यूपी मंडप है। इन सारी यूपी से जो भी चीज़ें जुड़ी हुई वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, सारे उस जमाने के। ये देखिए बिल्कुल अद्भुत कला है भाई, ये रथ है, ये देखिए बिल्कुल एकदम। कृपया स्पर्श न कर, मतलब इन सब चीज़ों को छूना नहीं है आपको, बस सिर्फ देखना है। अंदर आएंगे तो यहाँ पर कुंभ के बारे में सारी चीज़ें दर्शाई गई है, कुंभ से जुड़ी हुई। ये देखिए आप कुंभ से जुड़ी हुई सारे प्रदर्शनी यहाँ पर आपको दर्शाई गई है। ये करके सारे कुंभ से जुड़ी है प्रदर्शनी। टोटल यहाँ पर जो भी है ये कुंभ से जुड़ा हुआ है। कुंभ महाकुंभ से जुड़ी हुई वो सारी प्रदर्शनियाँ यहाँ पर आपको लगाई गई है। ये देख लीजिए बिल्कुल बिल्कुल देख लीजिए आप। यहाँ देखिए यहाँ कला से जुड़ी हुई वो सारी चीज़ें आपको दर्शाई गई है। जो कला से जुड़ी है, बजाने वाली चीज़, ढोल नगाड़े झाल ताश, जो पुराने ज़माने के थे वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको प्रदर्शनी में दिखाई गई है। ये देख सकते हैं आप, ये सारे नीचे ढोल्स लगे रखे हुए हैं। ये ऊपर उधर देखिए झाल है, बांसुरी है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये देखिए उस ज़माने के ये देखिए वो सारी पुराने ज़माने की चीज़ें हैं। ये जो कला से जुड़ी हुई चीज़ें जो कलाकारी लोग करते थे उस ज़माने में, उनसे ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो आज की डेट में सिस्टम से बदल गया है, सब डिजिटल हो गया है। लेकिन उस ज़माने में म्यूजिक इस चीज़ों से बजती थी, इस चीज़ों से उस ज़माने में म्यूजिक बजाया जाता था। ये दिख रही है आपको, ये सिर्फ प्रदर्शनी के लिए सजा कर रखा जाता है, ये यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये उस ज़माने की, अगर एक बार ये टूट गई तो फिर ये दोबारा बनेगी नहीं उस ज़माने की तरह, तो इसलिए इनको सिर्फ प्रदर्शनी के तौर पर रखा गया है। बिल्कुल बहुत सुंदर है भाई साहब, बहुत सुंदर है महाकुंभ इस साल का। इस साल का जो महाकुंभ है ना वो एकदम अति सुंदर है, बहुत सुंदर है। छुट्टी लिया हुआ मुझे लगता है कि सुकून हो जाएगा एकदम, बिल्कुल दिल को सुकून मिल जाएगा। जो छुट्टी लिया हूँ वो मेरा बेकार नहीं जाएगा, एकदम घूम के मन को अशांति मिल रही है, शांति मिल रहा है मन को। छुट्टी का जो लिया हो ना पूरा आनंद आया भैया इस कुंभ में जो आया ना, एकदम बिल्कुल आनंद आ रहा है मुझे। एकदम घूमने का बहुत मन, एकदम फर्क नहीं पड़ता कि रोज़ मैं कितने किलोमीटर घूम चुकता हूँ। कम से कम 10 से 15 किलोमीटर तो मैं रोज़ आज के डेट में पैदल चल रहा हूँ घूम। कब देखिए मैं उधर सेक्टर 1 में रहता हूँ, मैं यहाँ सेक्टर 7 में, और जो सेक्टर 7 है वो बहुत दूर से घूम के है। 1 के बाद उधर से स्टार्ट हो जाता है, उधर की तरफ से थोड़ा सा आएंगे तो वहाँ से आपका स्टार्ट सेक्टर 18, 19, 20 उधर चला जाता है। जो सेक्टर 7 है ये बहुत दूर पड़ता है, कम से कम 8 से 10 किलोमीटर यहाँ पर पड़ता है। तो 10 से 12 किलोमीटर तो मैं रोज़ आज के डेट में घूम रहा हूँ। अब चलिए यहाँ संस्कृत कला केंद्र से भी हम बाहर निकल चुके हैं। अब और देखते हैं और किस मंडप में क्या चीज़ें लगी हुई है, तो फिर वहाँ भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ से निकलने के बाद एक और जगह आ गया, यहाँ पर काला ग्राम कला संस्कृत और परंपरा का अनुभव संगम है जो दिखाया गया है। चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ भी देख, और इसके अंदर हम चलते हैं, यहाँ देखते हैं यहाँ क्या दर्शाया गया है। काला ग्राम बिल्कुल, और गेट से अंदर एंट्री ले लिया हम। उसके बाद देखिए ओहो बहुत भी हंगम है भाई,
ये देखिए, ये जो एक एक पोस्टर लगाए गए हैं ना भाई, अद्भुत है। समुद्र मंथन कामधेन। समुद्र मंथन के दौरान दूसरे नंबर पर एक दिव्य गाय उत्पन्न हुई जिसे कामधेन के नाम से जाना जाता है। यह गाय अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्म ऋषियों ने इसे ग्रहण किया। समुद्र मंथन के द्वारा जो विष निकला हुआ था वो शंकर भगवान जो पी रहे हैं उसको दर्शाया गया है। इस गाय को दर्शाया गया। फिर एरावत वो हाथी थी। यह एक सफ़ेद रंग हाथी था जिसके 4 दांत थे। इस हाथी की चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। इसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बनाया था। उच्चैश्रवा समुद्र मंथन के द्वारा उत्पन्न हुए इस सफ़ेद रंग के अस्त्र को घोड़ों का राजा कहा जाता है। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया था। वो समुद्र मंथन के द्वारा जितनी भी चीज़ें निकली हुई थी उन सारी चीज़ों का यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें दर्शाई गई है ना वो दुनिया की अलौकिक है, अद्भुत है। बहुत सुंदर से यहाँ पर दर्शाया गया जो सेक्टर 7 में है, जो कुंभ को भी दर्शाया गया है और यूपी को तो इस तरह से प्रदर्शित किया गया यहाँ पर ना कि आप कहिए मत। अभी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो एक एक पंडाल बड़े, एक एक जो सेक्टर 7 में एक एक जो टेंट लगे, उन टेंटों में यूपी के बारे में इस कदर से दर्शाया गया है जो एकदम अद्भुत है। देख सकते हैं कुछ लोग ढोल नगाड़ों के साथ ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और अपनी कला को प्रदर्शन कर रहे हैं। ये क्योंकि कला भवन है, कलाग्राम है, यहाँ पर सारी चीज़ें कलाग्राम में। ये प्रदर्शनी हॉल नंबर 2 है जो इसके अंदर हम चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर, वाह, ये देखिए कला से जुड़ी हुई चीज़ें इस तरह से अद्भुत, अलौकिक, अति सुंदर कि हम कुछ कह नहीं सकते। ये सारी चीज़ें मैं पहली बार अनुभव कर रहा हूँ। बिल्कुल ये सारी चीज़ें पहली बार मैं फ़ोटो से अनुभव कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई भी जा रही है। ये देखिए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैं सारी चीज़ें मैं ये फ़ोटो से अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए आप, एकदम आप देख सकते हैं ये कला प्रदर्शनी केंद्र, बिल्कुल ये देख लीजिए, बिल्कुल अलौकिक, अति सुंदर। तरफ चलते हैं, यहाँ देखिए, वाह, इधर देखिए आप, वो सारी दुकानें लगी हुई है इसी के अंदर आपको, जैसे वहाँ लगी हुई थी। ये देखिए ऊपर टाट छाया गया है, पलानी लगाई गई है बाँस ऐसी खर की। ये देखिए बूढ़े की दीवार बनाई गई, बूढ़े की चादर की। ये देख सकते हैं आप, हैंडलूम साड़ी, मतलब ये जो साड़ियाँ हैं हाथ से बनाई गई है। श्री बनकर भीमजी वेलजी, सारे हैंडलूम है। सारी जो चीज़ें लगी है ये हाथ से बनाई हुई सारी चीज़ें, हैंड प्रिंटेड टेक्सटाइल। ये सारी चीज़ें आपको हाइब्रिड एवं कोच, ये सारी चीज़ जो है ना हाथ से बनाई गई है, खुद हाथ से कारीगरों ने इसे बनाया हुआ है सारी चीज़ें आपको। राजस्थान का ये जो काउंटर लगा हुआ है, लाख की चूड़ी, श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी, ये उनके काउंटर। ये देखिए आप यहाँ पे ये चूड़ियाँ निकलेंगे तो यहाँ भी देख लीजिए, ये सारी जो जितने भी स्टॉल लगे हैं ना ये सारे हैंडमेड है। जो भी चीज़ें यहाँ आपको बनी हुई है दिख रही है, ये सारी चीज़ें आपको हैंडमेड, मतलब सारी चीज़ें आपको हाथ से बनाई गई है। ये देखिए यहाँ पर भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी इस तरह से। जो भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है आपको, ये देखिए सारे जो बैग्स है, ये बॉक्स, ये ग्लव्स है, ये सारी चीज़ जो कुछ भी है ना ये हाथ से बनाया हुई चीज़ें है। आप यहाँ पर देखिए स्टेज बनाया गया है जो शाम को यहाँ पर प्रस्तुतियाँ होती है, मतलब शाम को यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं, जो होते हैं शाम को प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं। देखिए यहाँ इधर मीडिया का है, या वशिष्ठ लोगों के है, उधर आम पब्लिक के लिए बैठने के लिए उधर बनाया गया है। तो ये मंच है जो यहाँ पर शाम को कला प्रदर्शन किया जाता है किसी चीज़ का है। तो इसके अंदर भी हम चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ की प्रदर्शनी लगी हुई है। ये देखिए ये प्रदर्शनी हॉल नंबर 1 है। यहाँ पर क्लीनिंग और शांति इतनी है हॉल के अंदर ना, जैसे एकदम आत्मा को सुकून मिलता है। बहुत आत्मा को सुकून मिलता है जब हॉल के अंदर ढुकेंगे तो ऐसा लगता है कि हम एक अलग दुनिया में आ गए हैं। ये देखिए साफ़ सफाई की व्यवस्था इतनी, हर जगह आपको मैट लगी हुई है, रेड कारपेट हर जगह बिछाया गया। मैंने कहीं भी आपको किसी भी तरह की धूल कण थोड़ी सी भी नहीं दिखा। ऐसी जैसे आप टेंट से बाहर निकलेंगे आपको रोडों पर धूल उड़ रही, लेकिन जो हॉल के अंदर जो सुकून है ना वो बहुत खूबसूरत सुकून है।
ये देखिए आपको सारी चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शनी में दर्शाया गया। ये सारी चीज़ें यूपी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ज़्यादातर समुद्र मंथन हर जगह सबसे ज़्यादा कुंभ के बारे में ये दर्शाया गया है। यहाँ पे आपको ये देख लीजिए यहाँ पर समुद्र मंथन पर नंदी देवियाँ, उस वक्त को नंदी देवियाँ यहाँ पर है, उनकी फ़ोटो जो है दर्शाई गई है। ये देख सकते हैं गंगा एलोरा महाराष्ट्र 9वीं शताब्दी, गंगा पदकल्लू कर्नाटक 9वीं शताब्दी, ये 12वीं शताब्दी, ये 7वीं शताब्दी, ये 14वीं शताब्दी, ये 11वीं शताब्दी, ये 19वीं शताब्दी। पहला मंडप और दूसरे मंडप से निकल गए। अब यहाँ पर एक सामने दिख रहा अनुभूत मंडप सम इम सर्विस जोन, इसमें चलते हैं, इसमें देखते हैं। ये द्वार है, यहाँ से अंदर एंट्री है। अंदर चल के देखते हैं इसमें क्या चीज़ की प्रदर्शनी लगाई गई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखिए मंदार पर्वत, समुद्र मंथन, ये ऋषिकेश, ये भारत, हर हर महादेव। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल